नमस्कार। आप देख रहे हैं इनमें साइंस क्लासेस और मैं हूं विनय। आज हम कॉम्पिटिटिव मैथ के क्रम में वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित होते हैं। वर्क एंड टाइम यूनिटरी मेथड पर सॉल्व होने वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कार्य क्षमता हमेशा किसी व्यक्ति के समय के विपरीत होता है। उसके द्वारा किए गए जो कार्य है, जो दिन है, इसकी विपरीत उसकी कार्य क्षमता होती है। अगर कार्य क्षमता अधिक है तो दिन कम लगेंगे, कार्य क्षमता कम है तो दिन अधिक लगते हैं। लेकिन जो समानुपात होता है यह दो प्रकार से, एक तो होता है व्युत्क्रम अनुपात और एक होता है अनुक्रम अनुपात। व्युत्क्रमानुपात और अनुक्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात में एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि घट जाती है, और अनुक्रमानुपात में एक राशि घटती है तो दूसरी भी घट जाती है, दूसरी बढ़ती है तो पहली भी बढ़ जाती है। मतलब सीधा अनुपात होता है। तो जब अनुपात सीधा होता है तो जो उसमें तीर लगते हैं, एरो जो लगाए जाते हैं, वो सीधे लगते हैं, दोनों एक ही जैसे। और जब व्युत्क्रम अनुपात है उसमें तीर भी व्युत्क्रम लगता है। जैसे मान लीजिए वर्क एंड टाइम का, अगर दो मजदूर एक खेत को 3 दिन में काटते हैं तो 4 मजदूर उस खेत को कम दिन में काटेंगे। मतलब मजदूर अगर बढ़ा दिए गए, अगर मैन बढ़ाए गए तो जो दिन है वो घट जाता है। अगर मजदूर कम कर दिए जाए तो उनमें लगने वाला दिन बढ़ जाता है। अब लेकिन अगर देखें 2 रुपये का 4 आम तो 4 रुपये का 8 आम, यानी रुपया बढ़ा तो आम बढ़ जाता है, रुपया घटा तो आम घट जाता है। ये अनुक्रम अनुपात होता है। तो अनुक्रम अनुपात और को ले करके हम इसके क्वेश्चंस को बड़ी सरलता से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ ले लिया है, 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं। तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं? हमें 3 राशियां मिल गई। एक तो हो गया बंदर, और हमने बंदर के लिए शब्द ले लिया अक्षर यम, और केले के लिए हमने ले लिया बी, और टाइम 12 मिनट के लिए, इसके लिए हमने ले लिया टाइम 3। अब देखिए 12 बंदर, ये जो यम है इसके नीचे हमने लिख दिया 12, और केले 12 हैं, और 12 मिनट में ये 12 मिनट। तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में, जहां कितने हैं वहीं हमने लिख दिया यम। अब ये तीर तो हमेशा नीचे ही लगेगा, हमेशा ही नीचे लगेगा। अब बाकी ये जो दोनों राशियां हैं, इनके तीर को समझने के लिए हमें ये जानना होगा यह अनुक्रम अनुपात में है कि व्युत्क्रम अनुपात में है। अब जैसे देखो, और उसके इन दोनों की जो कंपेरिजन है वो हम यहीं से करेंगे। 12 केले अगर 12 मिनट में खाया जा सकता है तो 4 केलों को खाने के लिए कब लगेगा, यानी अगर केले घटे तो लगने वाला समय घट गया, केले अगर बढ़ जाते तो लगने वाला समय बढ़ जाता, यानी यह अनुक्रम अनुपात है। तो जब अनुक्रम अनुपात है तो तीर इसका की इसी के अनुरूप लगेगा नीचे की तरफ। अब हम यहाँ देखें 12 मिनट, 12 बंदर हैं, 12 मिनट लग रहा है खाने में। अगर 4 बंदर हैं तो कितना टाइम लगेगा? अगर 12 बंदर हैं तो 12 मिनट। अगर 4 ही बंदर हो तो ज्यादा समय लगेगा। अगर बंदर घट गए तो जो समय है वो बढ़ जाता है। तो जब बंदर घटे समय बढ़ा, यहाँ देखो ये अब उल्टा हो गया, व्युत्क्रम हो गया। बंदर 12 थे तो समय 12 मिनट लगा, बंदर 4 हो गए तो समय अधिक लगेगा, व्युत्क्रम अनुपात है। जब व्युत्क्रम है तो तीर भी ऊपर लग गया। अब हम इसको यूं लिख देंगे, यह अपान 12 इज इक्वल टू 4। जब तीर नीचे तो ये उलट गया, 4 अपान 12 इंटू तीर ऊपर तो जैसे हुआ तो 12 बटे 4। अब ये देखो इस 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। कितना समय लगा? 12 मिनट। तो यूनिटरी मेथड्स के से हम वर्क एंड टाइम्स के जो क्वेश्चंस हैं इसको अनुक्रमानुपात और व्युत्क्रमानुपात को समझते हुए बड़ी सरलता से सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं।
तो क्लियर हो जाएगा। 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते। देखिए जितनी राशियां हैं सब हम अलग अलग डाटा के रूप में लेते हैं। व्यक्ति के लिए हमने ले लिया यम, और ये लंबी इसके लिए लिया यन। प्रतिदिन 8 घंटे, घंटे के लिए हमने ले लिया यक्ष, काम करके और कितने दिन में, 12 दिन में। अब देखो 40 व्यक्ति हैं, व्यक्ति के नीचे 40, 200 मीटर लंबी, 200 हो गया, एक दीवार 8 घंटे तो ये 8 हो गया, काम करके 12 दिन में बना। ये पूरा डाटा हमने फिल कर दिया। अब क्या दिया है, तब 30 व्यक्ति, व्यक्ति के नीचे यहाँ 30 हो गया, 300 मीटर लंबी, यहाँ हो गया 300 दीवार, प्रतिदिन 8 घंटे, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कितने दिनों में, यहाँ दिन के नीचे हमारा हो गया दिया। तो 8 घंटे काम दोनों कंडीशन में कर रहे हैं। प्रतिदिन 6 घंटे, यहाँ थोड़ा सा ये 6 घंटे, प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में कर पाएंगे। तो ये 3 हमेशा नीचे मिलेगा। अब हम इन राशियों से इससे कंपेयर करके ये जानेंगे कि यह कौन सा अनुपात है, व्युत्क्रमानुपात है कि अनुक्रमानुपात है, कौन सा अनुपात है। तो अगर 8 घंटे रोज काम किया जा रहा है तो 12 दिन लग रहे हैं, अगर 6 घंटे काम किया जा रहा है तो ज़्यादा दिन लगेंगे, यानी दिन घटा, घंटा घटा तो दिन बढ़ गया, व्युत्क्रम है तो इसके अपोजिट कीजिए। अब ये देखो 200 मीटर लंबी है तो 12 दिन लग रहे हैं, अगर 300 मीटर लंबी होगी तो ज़्यादा लगेंगे, यानी अगर लंबाई बढ़ा तो दिन बढ़ गया, यानी यह अनुक्रमानुपात है तो 3 नीचे लग गया। यहाँ देखो 40 आदमी है तो 12 दिन लग रहा है, अगर 30 आदमी होंगे तो ज़्यादा दिन लगेंगे, तो यह व्युत्क्रमानुपात है। तो व्युत्क्रमानुपात है तो इसका भी ऊपर होता है। अब यह हमने एरो सही लगा दिया, यह पहचानते हुए यह अनुक्रमानुपात में है या व्युत्क्रमानुपात में है। अब और इसको सॉल्व कर देते हैं। x/12 = 8/6, ये नहीं बढ़ेगा लेकिन ये पलट जाएगा, 300 200 इंटू, ये देखो यह भी 3 ऊपर है तो नहीं पलटेगा, 40/30, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 6 2 12, ये 12 कट गया। अब ये 3 से ये 3 कट गया, ये 8 4 32, यानी कितने दिन, 32 दिन काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम अनुक्रमानुपात और व्युत्क्रमानुपात को समझते हुए उसके एरो से हम बहुत सरलता से वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जय हिंद।